हालो सभी श्रोता धम्मबंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने जा रहे हैं धनतेरस का वास्तविक प्राचीन इतिहास क्या था, जिसे आजकल भ्रामिकों के द्वारा विकृत करके प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। तो उस अपनी प्राचीन विरासत को जानने का प्रयास करते हैं। धनतेरस जो है, इसे हम भारत की संस्कृति में एक प्रकार से उत्सव ही कह सकते हैं, ना कि पर्व। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे अपने यहाँ 3 प्रकार के आयोजन हुआ करते थे। उनमें से 2 प्रकार के आयोजनों को उत्सव और 1 प्रकार के आयोजन को पर्व कहा जाता था, जिसे पाली में पब कहा जाता था, उसे ही हिंदी में पर्व कहा जाता है। पब का पाली में मतलब होता था जो ये समाज या परिवार है, उन सभी में आपस में जो गांठ पड़ गई हो, या फिर आपस में जैसे किसी भी प्रकार का मनमुटाव, या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार के विकार, जैसे राग, द्वेष, अहंकार, लोभ, इन सभी की जो गांठ बंधी होती थी, उसी गांठ को दूर करने को पब कहा जाता था, जिसे हिंदी में पर्व कहा जाता है। ये भाषांतर के कारण पर्व हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जो भी विकार रूपी गांठ होती थी, उसे विपश्यना के द्वारा बौद्धिक आयोजनों के अवसर पर दूर करते थे। और दूसरा आयोजन जो प्राचीन संस्कृति या सभ्यता में होता था, वह अपने महापुरुषों के जन्मदिन की तिथि पर या बोधि ज्ञान प्राप्त करने की तिथि, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा, उसे प्राचीन काल में मनाया जाता था, और उसे आज भी गुरु पूर्णिमा के रूप में या फिर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मार्गदाता तथागत बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है या कहा गया है कि महामानव तथागत बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा को ही ज्ञान दिया था। तो पहली पब परंपरा में बौद्ध आयोजनों के मौके पर अपने अंदर के विकार दूर करते थे, और दूसरा था कि किसी अपने महापुरुष के जन्म या मरण दिन पे उत्सव के रूप में मनाते थे। तीसरा, किसी विशेष आयोजन पर उस महापुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान या उनके जन्म मरण के साथ साथ और उन्होंने क्या क्या समाज में अच्छे भलाई के कार्य किए, उनको याद करना होता था। जैसे हम सभी जानते हैं कि मार्गदाता बुद्ध या गुरु पूर्णिमा एक महापुरुष तथागत बुद्ध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह धनतेरस भी, इसका पूरा तात्विक प्रमाण मिलता है, अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद हैं, उसे कोई भी व्यक्ति जाकर के स्वयं देख सकता है और प्रमाणित कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी पुराण की तरह एक गप हाँक दी गई और उसका कोई अता पता ही नहीं है कि इस दिन बर्तन खरीदें या फिर सोना चांदी खरीदें और माला माल हो जाएं, जबकि हम सभी लगभग सैकड़ों साल से कटोरा, गिलास, थाली, चम्मच या सोने चांदी के आभूषण खरीदते रहे हैं, परंतु कितना हम सभी माला माल या अमीर हुए हैं, यह कहने की हमें आवश्यकता नहीं लगती है। और यह जो थोड़ा बहुत हम सभी का विकास हुआ है,
वह हम सभी की मेहनत और इस क्रमिक विकास के कारण संभव हो पाया है, ना कि किसी धनतेरस की या किसी कुबेर की वजह से, फिर किसी देवी देव या किसी भी अलौकिक या ब्रह्मैनिकल के किसी कर्मकांड की वजह से। आगे हम अब बात करते हैं कि इसके अभिलेखीय साक्ष्य के बारे में। बिहार राज्य के पटना शहर में मौर्यकालीन एक विरासत मिली है। सम्राट अशोक का बनवाया हुआ काष्ठ कला का एक से बढ़कर एक नमूना और अभिलेख मिले हैं, जिनकी नक्काशी देखते ही बनती है। इसी कुम्हरार विरासत स्थल का किला है। दूसरा खंड, जिसमें 80 खंभों का एक राज दरबार मिला है, जिसे हाल कहा जा सकता है, और इसी हाल के दक्षिण साइड में एक आरोग्य विहार मिला हुआ है। और विहार शब्द श्रमण सभ्यता का शब्द है। आज के समय में जिसे हम हॉस्पिटल या चिकित्सालय कह सकते हैं। ठीक यह उसी प्रकार का एक आरोग्य विहार हुआ करता था। इसी कुम्हरार स्थल से गुप्तकालीन 4वीं से 5वीं सदी का अभिलेखीय साक्ष्य मिला है, जिसमें लिखा है श्री आरोग्य विहार। भिक्षु संघ को आजकल के लोग यही समझते हैं कि भिक्षु भीख मांगते थे केवल, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भिक्षु संघ आम जनमानस या गृहस्थों को ज्ञान देने या शिक्षा देने का काम किया करते थे, और उनका उपचार भी करते थे, और वैद्य का भी कार्य किया करते थे। गृहस्थों को रोगों से छुटकारा दिलाते थे, आरोग्य करते थे, जिन्हें अरहत भिक्षु या फिर देव कहा जाता था। और महिला बौद्ध भिक्षुणियों को देवी या भिक्षुणी कहा जाता था। इन्हीं भिक्षु संघ के द्वारा यह आरोग्य विहार का संचालन होता था, या हम कह सकते हैं कि इस आरोग्य विहार को यही भिक्षु संघ संचालित करते थे। इसी आरोग्य विहार में एक लिखित अभिलेख मिलता है। उसी में एक अंडानुमा लिखित सील मिला है। इसी आरोग्य विहार के उत्खनन में उस सील पर एक नाम लिखा हुआ है, धन्वंतरी, जो गुप्तकालीन है। वो गृहस्थ लोगों के लिए वैद्य का काम किया करते थे, जिन्हें आज की भाषा में चिकित्सक या डॉक्टर कहा जा सकता है। उन्हीं वैद्य धन्वंतरी जी का जन्मदिन कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी ये आज की संस्कृत भाषा में होगा, और इसे पाली में कार्तिक कन्न पक्ष तेरस कहा जाएगा। इसीलिए इसे तेरस अर्थात वैद्य धन्वंतरी जी का जन्मदिन तेरस को होने के कारण इसे धनतेरस कहा जाता है। जिस तरह से मार्गदाता तथागत बुद्ध का जन्मदिन हम सभी वैशाख पूर्णिमा को मनाते हैं, और उसे बुद्ध वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, परंतु उसे पाली में बुद्ध वैशाख पुनिया कहते हैं। आज भी ब्रह्मैनिकल सिस्टम उसी पाली के शब्द के साथ छेड़छाड़ न करते हुए उसे हूबहू धनतेरस कहता चला आ रहा है। बस उसमें कर्मकांड मिला दिया, उसका वास्तविक वजूद मिटा दिया। जबकि प्राचीन काल में कार्तिक कन्ह पक्ष तेरस को श्रमण भिक्षु वैद्य के जन्मदिन का उत्सव मनाने की परंपरा थी, जिसे आज इस ब्रह्मैनिकल सिस्टम ने विकृत करके धन, सोना, चांदी, बर्तन आदि को खरीदने की परंपरा में विकृत कर दिया है, और उसमें तरह तरह के कर्मकांडों को परोस दिया है और मूल इतिहास मिटा दिया। धन्यवाद।